चैप्टर का नाम है बहुपद। तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद का अर्थ है पोली, इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद का मतलब होता है कि जिसमें अनेक पद हो, जिसमें अनेक पद हो, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ पढ़ना है चर किसे कहते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि चर किसे कहते हैं, ठीक है। तो चर का मतलब होता है कि जिसका मान निश्चित न हो, जिसका मान निश्चित न हो उसे चर कहते हैं, उसे चर कहते हैं, ठीक है। तो जिसका मान निश्चित ना हो उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे मान लीजिए हो गया ABCD से लेकर XYZ, ठीक है। जिसका मान निश्चित नहीं होता है कि हर सवाल में हर जगह हर रंग का आंसर आता है, ठीक है। दूसरा होता है अचर किसे कहते हैं। अचर किसे कहते हैं। अचर का मतलब होता है कि जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो, यानी सवाल में जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, जिसका मान निश्चित हो उसे अचर कहते हैं। या ये कह लीजिए कि जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। यानी वो कोई भी सवाल में रहेगा तो उसका आंसर वही रहेगा। जैसे मान लीजिए अंक वाला, जैसे अंक हो गया 1 2 3 4 5 इससे लेके अनगिनत तक के हम इसको अचर कहते हैं, ठीक है। चर का मतलब हो गया कि जिसका मान निश्चित ना हो, जैसे x y को याद कर लेंगे, ठीक है। और अचर का मतलब होता है जिसका मान निश्चित हो, ठीक है, तो उसे अचर कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है कि इसके बाद आता है पद किसे कहते हैं, ठीक है। पद किसे कहते हैं। पद का मतलब हो गया कि चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। चर और अचर के गुणनफल को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए को इसमें से ले लीजिए कि ए वाला ए, इसमें से ले लीजिए 2, तो ए गुने 2 बराबर हो गया 2a, तो ये हो गया एक तरह से पद हो गया, ठीक है। जैसे इसमें से ले लीजिए एगो अचार ले लीजिए 3 और एगो ले लीजिए x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया पद हो गया, ठीक है। इसके बाद